नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में स्वागत है आपका। आज की हमारी कहानी है डिग्रियाँ। विहान के ऑफिस जाने के बाद नियति ने जल्दी नाश्ता किया, घर के सब काम समेटकर कमरे में आ गई। अभी वह घर में अकेली थी। बच्चे स्कूल गए थे और सास ससुर फिलहाल देवर के पास गए थे। उनके आने से पहले ही वह अपने कई काम निपटा लेना चाहती थी। जानती थी उनके आने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। सारा दिन बस टोका टाकी, निर्देश और शिकायतें ही होती रहेंगी। 2 दिन बाद बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी। तब सुबह से शाम तक काम ही काम फैला रहेगा। फुर्सत कहाँ मिलेगी अपना कोई काम करने की। उसने फटाफट अलमारी का सब सामान निकाल कर करीने से लगाया। नीचे के शेल्फ से अपनी डायरी और फोल्डर निकाल साइड में रख दिए। फिर तैयार होकर पास की मार्केट चली गई। वापस लौटी तो 12:30 बज चुके थे। जल्दी से रसोई में लग गई। 1:30 बजे तक बच्चे भी आ गए। दोपहर का काम निपटाते वह थक सी गई थी। सिर में हल्का दर्द होने लगा था। बाम लगाकर वह चुपचाप लेट गई। उसने सोचा सुबह से लगी है पर घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। अभी कपड़े भी धोने हैं, बच्चों का होमवर्क कराना है, शाम का नाश्ता और फिर खाने की तैयारी करनी है। इस पर भी विहान उसे सुना देता है कि सारा दिन घर में करती क्या हो, कौन समझाए। बुदबुदाते हुए नियति ने करवट बदली। हाथ पास रखे फोल्डर से टकरा गया। वह धीरे से उठ बैठी। फोल्डर पर हाथ फिराते ही एक गर्वीली मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसकी जमा पूंजी इस एक फोल्डर में कैद थी, जिसको पाने के लिए उसने रात दिन मेहनत की थी और अब यह केवल देखने भर को रह गई हैं। उसने फोल्डर खोला। सारे सर्टिफिकेट और सारी डिग्रियां सहेज कर रखे थे। एक एक कर उसने सारी डिग्रियां हाथ में लेकर स्पर्श की। बिल्कुल वैसा ही सुखद रोमांच अनुभव किया जैसा शायद लेते समय हुआ होगा। मन एकाएक अतीत में पहुंच गया। कितना शौक था उसे पढ़ने का। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। इंटरमीडिएट करने के बाद उसने बीएससी में दाखिला लिया और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगी, पर पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर दोबारा वह कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाई। बीएससी के बाद एमएससी भी उसने अच्छे नंबरों से पास की और पीएचडी के लिए फॉर्म भर दिया। अब उसका एक ही सपना था, डॉक्टरेट की उपाधि लेकर कॉलेज में पढ़ाना, पर उसका सपना साकार ना हो सका। पापा ने उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया था। तभी किसी ने इस रिश्ते के बारे में बताया। पापा ने सब पता करके बात शुरू कर दी। जल्दी ही विहान और उसके माता पिता ने नियति को देखकर हाँ कर दी। फिर पापा ने बिल्कुल देर नहीं की। पहले सगाई और फिर उसकी पीएचडी पूरी होते ही शादी की डेट भी निकलवा दी। उसने कई बार मिन्नत की कि उसे कुछ समय और दे दे, अपने पैर पर खड़ा हो जाने दे, फिर शादी करें। लेकिन मम्मी पापा उसकी कहाँ सुनने वाले थे। उन्हें अच्छा घर बार जो दिख रहा था, अब ससुराल जाकर नौकरी करना कहकर उसे चुप करा दिया। शादी के बाद ससुराल में सब कुछ नया था। एडजस्ट होने में ही 3-4 महीने बीत गए। नए रीति रिवाज, परंपराओं और नए रिश्तों के बीच अपने बारे में सोचने का अवसर ही न मिला। वैसे तो सास उसकी पीएचडी तक की पढ़ाई के बारे में सभी को बता कर खुश होती, लेकिन नौकरी कराने की बात आते ही चुप्पी साध लेती। कुछ समय बाद उसने विहान से इस विषय में बात की तो वह गंभीर होकर बोला, देखो नियति, हमारे घर में औरतें नौकरी नहीं करती। माँ, चाची, बुआ, दीदी कोई भी नहीं। तुम कैसे करोगी? फिर भी तुम्हारा मन है तो मैं माँ से बात करता हूँ। विहान ने बात की तो माँ नाराज़ होकर बोली, बहू नौकरी करेगी तो लोग क्या कहेंगे और घर कौन संभालेगा? रहने दो ये सब, फिर बात मत करना इस बारे में। नियति यह सुनकर हैरत में पड़ गई कि उसकी उच्च पढ़ाई का गुणगान करने वाली सास कैसी बातें कर रही हैं। कुछ समय बीत जाने पर उसने फिर से विहान से कहा कि वह अपना कैरियर, अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। वह नौकरी करते हुए घर संभाल लेगी, साथ ही अतिरिक्त आय से कुछ लाभ ही होगा। कुछ ना करने से उसकी इतनी पढ़ाई और मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। यह सुनकर विहान सहमत ना हुआ। अपनी माँ से विरोध करना उसे स्वीकार ना हुआ। नियति की बात अनुसरण कर कमरे से बाहर निकल गया।
उस दिन नियति बहुत निराश हुई। बहुत देर तक रोती रही। कोई उसकी व्यथा सुनने वाला नहीं था, ना ससुराल में और ना ही मायके में। सास की बेवजह की शिकायतों और पति की डांट फटकार के बीच उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं था, और ना ही इन डिग्रियों का। वह अपने आप को केवल रिश्तों के नाम से ही पहचानने लगी। सपने फोल्डर में रखी डिग्रियों के साथ ही सिमट गए। परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करती रही। अक्सर फोल्डर खोलकर अधूरे सपनों की टीस महसूस करती। कुछ दिन पहले उसकी एक सहेली प्राची ने बताया था कि उसके कॉलेज में एक साइंस टीचर का पद रिक्त है। वह चाहे तो आवेदन कर सकती है। नियति चाहकर भी हिम्मत नहीं कर पाई विहान से कहने की। यह सब सोच कर उसका मन द्रवित हो उठा। एक लंबी सांस लेकर उसने फोल्डर बंद कर दिया। घड़ी की तरफ नज़र डाली। विहान के आने का वक्त हो रहा था। जल्दी से बच्चों को जगाया और पढ़ने के लिए बैठा दिया। कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी। कमरे से गुजरते नज़र बिस्तर पर पड़ी। उसने डिग्रियां उठाकर फोल्डर में रखीं और फोल्डर उठाकर अलमारी में रख दिया। सहसा मन में विचार कौंधा, इन डिग्रियों के व्यर्थ होने में वह खुद भी तो जिम्मेदार है। क्यों वह दूसरों के निर्णय चुपचाप मानती रही? क्यों उसने अपने लिए विरोध नहीं किया? और अभी भी वक्त कहाँ गुजरा है? अगर प्रयास करेगी तो आज भी इन डिग्रियों को सार्थक कर सकती है। हाँ, वह करेगी ऐसा। अपनी डिग्रियां व्यर्थ नहीं होने देगी। उसने मेहनत से पाई हैं ये अनमोल डिग्रियां। एकाएक मन में दृढ़ता के साथ आत्मविश्वास उभर आया। फटाफट बच्चों का होमवर्क पूरा कराया, फिर रसोई में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। मन में निश्चय किया, पहले विहान को समझाएगी और ज़रूरत पड़ी तो घर के काम में मदद के लिए बाई भी रख लेगी। रात खाना खाने के बाद ही विहान का ठीक मूड देखकर उसने चर्चा शुरू की। घर की ज़रूरतें, साथ में सास ससुर के स्वास्थ्य और बच्चों के भविष्य को आधार बनाकर उसने अपनी बात कही। लेकिन विहान ना नुकुर ही करता रहा। नियति ने कोई बहस नहीं की, बस मन में दृढ़ संकल्प करके सो गई। सुबह बच्चों के स्कूल और विहान के ऑफिस जाने के बाद उसने प्राची को फ़ोन मिलाया। प्राची ने सहर्ष उसे आने के लिए कहा। नियति तैयार हुई। डिग्रियों का फोल्डर हाथ में लेकर प्राची के कॉलेज की ओर चल दी। आखिर ये उसकी अपनी लड़ाई है और वह हार नहीं मानेगी, बल्कि जीत कर रहेगी। एक बार नौकरी मिल जाए फिर वह सबको समझा लेगी। ना माने तो थोड़ा विरोध भी करेगी। उसे अपने सामर्थ्य पर विश्वास जो है। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।